Hello बच्चों, let's discuss this question. Match the following columns: A. Astroglial cells, B. Ependymal cells, C. Oligodendrocytes and D. Microglial cells. इस कॉलम 2 में हमें इनके फंक्शंस दिए गए हैं, हमें इनको मैच करना है और कुछ कॉम्बिनेशंस में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है आपके न्यूरोग्लियल सेल्स को समझना। न्यूरोग्लियल सेल्स को समझना और उनके फंक्शंस को समझना। पहला दिया गया है एस्ट्रोग्लियल सेल्स, जिसको हम एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं। एस्ट्रोग्लियल सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करना। आपको पता है कि जो ब्रेन है उसमें बहुत न्यूरॉन्स होते हैं और वो बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट एरिया होता है। इसीलिए हम ब्लड को डायरेक्टली न्यूरॉन के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ब्लड में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, कुछ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो यदि वो न्यूरॉन्स के पास गए तो उसको ईजिली डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ये जो एस्ट्रोग्लिया है वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ताकि जो भी ब्लड की इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए वो इस एस्ट्रोग्लिया के थ्रू, यदि ये ब्लड है, यहाँ पर हमारी एस्ट्रोग्लिया है, तो ये ब्लड एस्ट्रोग्लिया के थ्रू सीएसएफ में मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंपॉर्टेंट मटेरियल्स ट्रांसफर कर देगी और फिर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही ब्रेन में सर्कुलेट होता है और न्यूरॉन्स को तो डायरेक्टली नहीं पहुंचाता, दूसरे ग्लियल सेल्स को इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंचाता है। तो यदि हम ए देखें एस्ट्रोग्लियल सेल्स, तो हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू न्यूरॉन्स एंड मेंटेन्स आयन बैलेंस, ये सही रहेगा, एप्ट है ये। यदि हम बी देखें तो बी होता है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? एपेंडाइमल सेल्स आपको दिखते हैं ब्रेन के कैविटीज में और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैविटी में। स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैविटी में यहाँ पर जब हम एपेंडाइमल सेल्स की बात करते हैं तो उनका जो मेन काम है वो है सेक्रीशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेक्रीशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बी मैच हुआ 1 के साथ। अभी जो सी है, सी है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्चुअली प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स। फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स। तो सी मैच हो गया 4 के साथ। और जो माइक्रोग्लियल सेल्स है वो एक्चुअली फैगोसाइटिक होते हैं। जो माइक्रोग्लियल सेल्स है वो फैगोसाइटिक होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं पुराने न्यूरॉन्स को या इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स को। डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स। तो डी मैच हो गया 2 के साथ। तो हमारा जो सही ऑर्डर होना चाहिए वो है 3 1 4 2। तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, बी में 3 1 4 2 ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। So the correct option to this question is option B, 3 1 4 2. Hope you have understood it well. All the best.